जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो कोई भी सुख दुख से आगे जाना चाहता है, उसे वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता। आलसी इंसान को विद्या कहा, विद्या विहीन को धन कहा, धन विहीन को मित्र कहा, और मित्र विहीन को सुख कहा। गीता श्लोक। तुम फालतू में क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है। भगवान ने संसार को इसी प्रकार बनाया है कि सब कुछ समय के साथ बदलते रहे। इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए जब समय बदले तो तुम दुखी मत होना। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम बीते समय का अफसोस मत करो, आने वाले समय श्री की चिंता मत करो, तुम अभी में जीवो। हे अर्जुन, जब तुम इस दुनिया में आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे, तो फिर ये मेरा है, वो तुम्हारा है। अपना पराया क्यों समझते हो? सभी को अपना समझो और सभी से प्यार करो। जो आज तुम्हारा है, कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवद गीता। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहायहम्। भगवद गीता 9.22। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें अनन्य प्रेम और भक्ति से पूजते हैं,
उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। बुराई बड़ी है या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नावछेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्रीमद् भागवत गीता। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता। कर्म कहानी। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ: ज्ञानी इंसान विद्या एवं विनय युक्त ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और कुत्ते को खाने वाले को समभाव से देखता है। श्रीमद् भगवद गीता। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। श्रीमद् भगवद गीता। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। हरे कृष्णा। गीता सार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18 अध्याय श्लोक 66। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 अध्याय श्लोक 7।